ये दो मिसरे उस इंसान के बारे में वो सब कुछ बता दे रही है जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। कोई कहता है महात्मा, कोई कहता है बापू। ये वो मसीहा था जिसने पूरी दुनिया में अपनी रहमदिली और अहिंसा का नुमाइंदगी करता रहा और दुनिया भर में वो अपनी रहमदिली और अहिंसा का पैगाम उन्होंने दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आखिरी टाइम में भी अपने इन्हीं वसूलों के साथ दुनिया से वो रुखसत हो गए और उन्होंने हम सब लोगों को अहिंसा, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया। मैं पिछले इतिहास में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे सर लोग, हमारी बहन अमृता बहन ने बहुत कुछ बता दिया है। ये उस समय की बात है जब हम सब लोग आजादी के दीवाने वतन की राग गा रहे थे। वहां कोई फिरका नहीं था, कोई कम्युनिटी राग नहीं गा रहा था, ये वतन परस्त लोग गा रहे थे। ये हमारे वतन के लोग अपनी होम रूल के लिए गा रहे थे कि फिजूल है तलब, फिजूल है इन कांटों के फूल के बदले, तलब फिजूल है इन कांटों को फूल के बदले। नले बहिश्त भी, बहिश्त यानी जन्नत, नले बहिश्त भी अपने होम रूल के बदले। ये बात थी, ये जज्बा था और ये महात्मा की बात थी। हमारे आज हम लोग अपने बाबाए कौम, हमारे राष्ट्रपिता जो अजीमुशान हस्ती हम लोग इस समय कह सकते हैं, हमारे राष्ट्रपिता, हमारे इस हिंदुस्तान की जमीन पे बड़ी बड़ी हस्तियों ने जन्म लिया है, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आज भी पूरी दुनिया में रोशन है। क्यों? कुछ तो बात थी, सभी ने काम किया, सभी आजादी के दीवाने थे हम लोग याद करते हैं, लेकिन उनकी एक अलग पहचान वो क्या थी? वो अहिंसा थी। अहिंसा क्या है? एक धर्म क्या है? कर्म है या विचार है? सिद्धांत है या संकल्प है? ये हमेशा बहस के घेरे में रहा है कि इसको हम कैसे लें। उस समय कुछ लोगों ने राजनीतिक स्ट्रेटेजी के रूप में ले लिया, कुछ लोगों ने टूल के रूप में लिया, लेकिन अहिंसा तो एक ऐसी चीज है जिसके एक सोच मात्र से हम पूरे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। एक सोच मात्र से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। अहिंसा कोई टूल नहीं था, कोई राजनीतिक स्ट्रेटेजी नहीं थी। गांधी जी के लिए अहिंसा एक क्रीड था, भावना था। ये भावना आज हम जो हमारे भाई एक कविता सुनाए हैं और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सर, आप थोड़ा दुखी दिख रहे हैं, प्लीज आप दुखी ना हो। आज के जमाने में यदि हम लोग गांधी जी की अहिंसावादी शक्तियों को वो एक अपनी आत्मा में जिस तरह हम उसको समा लेंगे तो हमको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला पाएगी और हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और दूसरे पाश्चात्य के लोग हम लोगों के ऊपर कहते हैं कि ये विभिन्नता, इनके यहाँ यार इतने धर्म के मानने वाले लोग हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं, फिर भी हिंदुस्तान महान कैसे? फिर भी हिंदुस्तान में कोई बात नहीं है, रोज लड़ाई झगड़े जाति पाति है वो। तो ये एक अहिंसा की ही बात थी, अहिंसा का ही कारण था जो उस समय हमारा देश विश्व गुरु कहा जाता था। सर थोड़ा सा, हाँ बस सर, इसके लिए हम लोग बोलने में हिंदी लग रहा है, थोड़ा सा वक्त हम लोगों के पास कम है। तो यही धर्म है, धर्मों के कारण हमारे यहाँ जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं, हम लोगों के यहाँ क्या कोई देश ऐसा है जिसके यहाँ हमेशा खुशियां और प्रसन्नताएं मनाई जाती हैं? लेकिन मेरा ये एक हिंदुस्तान है, हर समय कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, कभी होली, कभी दीपावली, कभी ईद। तो ये हम लोग कोई घर ऐसा नहीं है था कि हर महीने खुशियां मनाई जाए। ये मेरा हिंदुस्तान है जिसमें हम लोग हर महीने खुशियां मनाते हैं। और उस अहिंसा, गांधी जी ने ये बोला कि अहिंसावादी होना हमारे लिए कायरता की बात नहीं है, कायरता हम नहीं, हम अहिंसावादी हैं। जिस दिन हमारे आन बान शान, हमारे मुल्क की हिफाजत की बात आएगी तो हम शस्त्र उठाने के लिए भी तैयार हैं और हम शस्त्र उठा भी लेंगे। और बस लास्ट में हम यही कहेंगे सर कि थोड़ी से आज हम लोग महात्मा गांधी जी के जयंती मना रहे हैं, तो उनका जो एक प्रिय
बात था, प्रिय भजन था, उनको हम लोग एक साथ गा लेते हैं थोड़ा सा सर। चलिए अच्छा। चांद के साँचे में अक्सर रात में ढलता है देश, चांद के साँचे में अक्सर रात में ढलता है देश, सुबह की भट्टी में सूरज बन के फिर गलता है देश। चाहे जितना धन जुटा ले, चाहे जितना धन जुटा ले, चाहे जितना गढ़ ले तन, खून बनता है पसीना तब कहीं बनता है देश। जय हिंद, जय भारत।